न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आंचल। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। पीएम मोदी अपनी असफलताओं से ध्यान भटकाने के लिए सनातन का कर रहे हैं इस्तेमाल। उदयनिधि। कथित सनातन धर्म विद्रोही टिप्पणी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के तीखे हमले में बाद द्रविड़ मुनेत्र कश्यप नेता और तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने बृहस्पतिवार को भाजपा नेताओं पर उनके बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया और सभी मामलों का कानूनी रूप से सामना करने का संपर्क जताया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी तीखा हमला करते हुए कहा कि वह मणिपुर हिंसा को लेकर उठते सवालों का सामना करते हुए डर कर दुनिया भर में घूम रहे हैं। उन्होंने कहा, पिछले 9 वर्ष में आपके सभी वादे खोखले रहे हैं। आपने वास्तव में हमारे कल्याण के लिए क्या किया है? यह सवाल वर्तमान में फासीवादी भाजपा सरकार के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर उठा रहा है। यह इसी पृष्ठभूमि में है भाजपा नेताओं के TNPWA सम्मेलन में भाजपा को तोड़ मरोड़ कर नरसंहार भड़काने वाला बताया। वे इसे खुद को बचाने का इतिहास मानते हैं। उदयनिधि ने कहा कि आश्चर्य की बात यह है कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री फर्जी खबर के आधार पर मेरे खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा, पूरी निष्पक्षता से कहे तो मुझे उनके खिलाफ आपराधिक मामले और अन्य अदालती मामले दायर करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने सम्मानजनक पदों पर रहते हुए मुझे बदनाम किया है। लेकिन मुझे पता है कि यह उनके अपने अस्तित्व को बचाए रखने का तरीका है। वे नहीं जानते कि अस्तित्व बचाने के और तरीके क्या है, इसलिए मैंने ऐसा नहीं करने का फैसला किया है। वह द्रमुक के संस्थापक द्रविड़ वरिष्ठ नेता दिवंगत CM अन्ना दुरई के राजनीतिक उत्तराधिकारियों में से एक है। उन्होंने अन्ना दुरई के कथन का जिक्र करते हुए कहा कि हर कोई जानता है कि हम किसी भी धर्म के दुश्मन नहीं है। मैं धर्मों पर अन्ना की टिप्पणी बताना चाहूँगा जो आज भी प्रासंगिक है। अगर कोई धर्म लोगों को समानता की ओर ले जाता है तो उन्हें भाईचारा सिखाता है, तो मैं भी एक अध्यात्मवादी हूँ। अगर कोई धर्म लोगों को जातियों के नाम पर विभाजित करता है, अगर वह उन्हें अस्पृश्यता और गुलामी सिखाता है, तो मैं ऐसे धर्म का विरोध करने वाला पहला व्यक्ति होऊंगा। उन्होंने कहा कि द्रमुक उन सभी धर्मों का सम्मान करती है जो सिखाते हैं कि हर कोई जन्म से समान होता है। अब आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। जैसे HIV और कृष्ट सामाजिक कलंक, वैसा ही सनातन। उदयनिधि के बाद अब ए राजा के बिगड़े बोल। RJD नेता बाल तिलकधारियों ने देश को गुलाम बनाया। सनातन धर्म को लेकर अब ए राजा ने कहा कि इसकी तुलना HIV और कुष्ठ जैसी सामाजिक कलंक वाली बीमारियों से की जानी चाहिए। सनातन धर्म को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का सिलसिला रुक नहीं रहा है। तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि के बाद अब DMK ने सांसद ए राजा ने सनातन धर्म की तुलना HIV और कुष्ठ रोग जैसी बीमारियों से की है। वही राजद नेता जगदानंद सिंह ने कहा कि तिलक लगाकर घूमने वालों देश को गुलाम बनाया है। दरअसल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन के बेटे उदयनिधि के सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया के मच्छर तथा कोरोना से की थी। साथ ही कहा गया था कि सनातन के लोगों को जातियों के आधार पर बांटा। अब ये राजा ने इसकी तुलना असाध्य बीमारियों से की है। इतना ही नहीं, ए राजा ने उदयनिधि का बचाव भी किया है। DMK सांसद ए राजा ने कहा कि सनातन धर्म पर उदयनिधि का रुख बहुत नरम था। इसकी तुलना सामाजिक कलंक वाली कुछ भी बीमारियों से की जानी चाहिए, जबकि उदयनिधि ने इसकी तुलना डेंगू और मलेरिया के साथ की है। राजा ने कहा कि सनातन धर्म की तुलना HIV और कुष्ठ रोग जैसी सामाजिक कलंक वाली बीमारियों से की जानी चाहिए। वही इंडिया गठबंधन का हिस्सा बिहार के राष्ट्रीय जनता दल के नेता जगदानंद सिंह ने भाजपा और RSS पर निशाना साधते हैं। उन्होंने कहा कि तिलक लगाकर घूमने वालों ने भारत को गुलाम बनाया। RJD बिहार के अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा कि देश गुलाम किस समय हुआ? क्या उस समय कर्पूरी ठाकुर, लालू प्रसाद, राम मनोहर लोहिया जैसे नेता थे? राजद के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जगदानंद सिंह ने भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में हिंदू मुस्लिम बांटने से काम
नहीं चलेगा और ना ही देश मंदिर बनाओ का मस्जिद तोड़ो से चलेगा। अब आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। केंद्र ने मणिपुर हिंसा शुरू होने के बाद राज्य सरकार में मिली इनपुट पर जानकारी देने से इनकार किया। केंद्रीय गृह मंत्रालय और राष्ट्रपति भवन ने 4 महीनों पहले मणिपुर में जातीय हिंसा फैलाने के बाद से राज्य सरकार के प्राप्त इनपुट के संबंध में जानकारी देने से इनकार कर दिया। मणिपुर बीते 3 महीने से जातीय हिंसा के चपेट में है। इस दौरान 160 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और हजारों की संख्या में लोग विस्थापित हुए हैं। सूचना का अधिकार कार्यक्रम वेंकटेश नायक द्वारा ITI अधिनियम 2005 धारा 7 के तत्काल खंड के तहत मणिपुर सरकार की ओर से केंद्र को दिए गए इनपुट की जानकारी मांगी गई थी। इस खंड में कहा गया कि जब किसी व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता की चिंताओं को लेकर जानकारी मांगी जाती है तो उसे आवेदन प्राप्त होने का 48 घंटे के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961 के तहत नियम 10 के संबंध में जानकारी मांगी गई थी, जिसमें कहा गया था कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आंतरिक राजनीतिक स्थिति के बारे में खुफिया ब्यूरो के निर्देशक के साप्ताहिक खुफिया विवरण के साथ राष्ट्रपति को पार्षद रिपोर्ट सौंपी जानी चाहिए। द वायर से बात करते हुए नायक ने कहा कि चूंकि उन्होंने 2011 में RTI के माध्यम से ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स को पब्लिक डोमेन में लाया था, वह भारत और सर्वोच्च संवैधानिक कार्यक्रम के लिए सरकार की रिपोर्टिंग आवश्यकता के अवगत थे। उन्होंने कहा, मैंने 2016 में जम्मू कश्मीर की राजनीतिक स्थिति के बारे में राज्यपाल की रिपोर्ट प्राप्त की थी, जो NDA सरकार ने ही दी थी। इसलिए मुझे उम्मीद है कि सरकार मणिपुर में अपने आंतरिक विचार विमर्श के बारे में पारदर्शी हो सकती है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com। फिलहाल वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ के साथ। नमस्कार। और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।